श्री सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, हमें एक बड़ी अच्छी प्रसन्नता है कि कई वर्षों के बाद, शताब्दियों के बाद भगवान राम की स्थापना होने वाली है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था। कई लोगों ने इसमें अपनी आहुति दी, परंतु इससे संबंधित जो आदरणीय गणेश जी द्रविड़ साहब जो वाराणसी से हैं, उनके द्वारा जो कुछ 8 पेज प्रस्तुत किए गए, उनमें कई त्रुटियां हैं। अब प्रश्न ये आता है कि 22 जनवरी का मुहूर्त कौन से पंचांग में है। ये श्री भादो माता पंचांग है। इसमें 22 जनवरी का देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिया गया है। मैं आपको पृष्ठ क्रमांक भी बता देता हूँ कौन से पृष्ठ पर ये दिया गया है। पृष्ठ क्रमांक 7 पर, ये पृष्ठ क्रमांक 7 पर देव प्रतिष्ठा के अंदर ये जो है 12 सोमवार 22/1/2024 का जो देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त है वो इसमें दिया गया है। अब बात आती है, कुछ ये कह रहे हैं कि इस मुहूर्त में तो सूर्य का वेद है। नहीं, वे देखने में गलती कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि सूर्य जो उत्तराषाढ़ पर हैं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र पर हैं, तो वो जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र से वेद करेगा किसका, वो मैं आपको पूरा ये बता देता हूं। ये सप्तशिला चक्र, सप्तशिला चक्र में यदि हम उत्तराषाढ़ को देखें तो वो मृगशीर का वेद करता है। परंतु वे देखने वाले ये भूल कर रहे हैं कि चूंकि सूर्य अभिजीत पर आ चुका है, इसलिए वो रोहिणी का वेद करेगा, न कि मृगशीर्ष का। इसलिए जो उनने मुहूर्त दिया है उसमें कोई दो राय नहीं कि वो अच्छा है। अब भगवान शंकराचार्य जी इस पर कह रहे हैं कि वो आगे ज़्यादा शुद्ध होता, तो उनका एक तर्क थोड़ा उचित है। वो ये है कि मुहूर्तों में जो बात आती है जहाँ एकदम से अच्छे कार्यों के लिए, वो माघादि पंचमासेषु, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, ये उत्तरायण के महीने भी हैं और इनको शुभ माना गया है। माघ महीने को शुभ माना गया है, तो ये मुहूर्त भी श्रेष्ठ हैं। परंतु यदि माघ महीना ले लेते तो वो अधिक श्रेष्ठ हो जाता। परंतु मुहूर्त पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब इनने जो पत्र के ये हेडिंग्स बनाए हैं, ये मन को ठेस पहुंचाने वाले हैं। तो मैं आपको ये पत्र पढ़ के बताता हूं कि क्या लिखा गया है। लिखा है, एक प्रश्न आया है कि सेवा में आदरणीय गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, सादर नमस्कार पूर्वक निवेदन। दिनांक 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल 12 सोमवार को मेष लग्न में वृश्चिक नवमांश में अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर श्री राम जी की नूतन मंदिर में प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसका मुहूर्त आपने दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर में अभी शिखर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ तथा 22 जनवरी के पूर्व भी विजयादशमी किंवा बलि प्रतिपदा के दिन प्रतिष्ठा हो सकती थी। तो ये जो पत्र लिखा है, इनने सही नहीं लिखा है, क्योंकि दक्षिणायन तो उग्रदेवा नाम प्रतिष्ठा, दक्षिणायन में तो उग्रदेव प्रतिष्ठा शुभ मानी गई है और उत्तरायण में तो सात्विक देवता की स्थापना शुभ मानी गई है। तो ये इनने लिखा है, वो उचित नहीं लगता। 22 जनवरी 24 के बाद रामनवमी के दिन किंवा उसके आगे भी किसी अच्छे मुहूर्त में राम प्रतिष्ठा हो सकती थी।
22 जनवरी 24 को जानबूझकर प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला गया है। ऐसी स्थिति में मुख्य रूप से दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। क्या शिखर का कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में राम मंदिर में मंदिर अधूरा रहने पर श्री राम जी की प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है? और दूसरा है 22 जनवरी 24 को छोड़ अन्य मुहूर्त क्यों नहीं लिया गया? कृपया इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। तो ये निवेदक हैं बबन लक्ष्मण राव मस्के, आलंदी देवाची, जिला पुणे, महाराष्ट्र। वहां से इनने पत्र लिखा है। अब जो उत्तर उनने दिया है उस पर चर्चा करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि भक्ति परायण बबन लक्ष्मण राव मस्के महोदय को सादर निवेदन। अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिष्ठा के विषय में आपने दिनांक 11/1/24 के पत्र में दो प्रश्न पूछे हैं, उनका क्रमशः उत्तर लिखा जा रहा है। क्या शिखर का कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में राम मंदिर में मंदिर अधूरा हो रहने पर श्री राम जी की प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है? तो इस विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे से संबंधित नहीं है। ये संबंधित जो है पंचांगकर्ताओं का सिर्फ मुहूर्त से संबंधित हैं। तो मुहूर्त में जो उनने उंगली उठाई है उस पर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि 8 पेज यदि मैं पढ़ता हूं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 22 जनवरी 24 को छोड़ अन्य मुहूर्त क्यों नहीं लिया गया, इस पर चर्चा की है। इनने लिखा है कि 22 जनवरी 24 पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र के दिन सर्वोत्तम मुहूर्त हैं, इस कारण उसे लिया गया। ठीक है, मैं भी ये प्रथम में ये बात कह चुका हूं कि मुहूर्त उत्तम है, सिर्फ उसमें एक ही थोड़ा अवरोध है, पौष मास। बाकी संक्रांति के अनुसार माघ मास लग चुका है, परंतु चांद्र मास जो है वो पौष है। अगर माघ लिया जाता तो अति उत्तम होता, और ये लिया है तो भी इतनी कोई बड़ी दोष वाली बात नहीं दिखती है। 22 जनवरी 24 के पूर्व विजयादशमी के दिन गुणवत्तर लग्न नहीं मिलता, गुरु वक्री होने से दुर्बल है। देखिए, विजयादशमी के दिन जो उत्तर दिया है इनने, उससे मुझे कम संतुष्टि है, क्योंकि एक तो देवशयन काल है, और देवशयन काल को ले भी लें तो उग्र देव प्रतिष्ठा वहाँ जो है श्रेष्ठ मानी गई है, सात्विक देव की प्रतिष्ठा उपयुक्त नहीं है, इसलिए विजयादशमी तो नहीं ले सकते थे। और जो इन्हें लिखा है गुरु वक्री होने से दुर्बल है, तो देव प्रतिष्ठा पर जब हम विचार करें तो वहाँ पर गुरु के वक्री मार्गी पर कोई विचार नहीं है। गुरु वक्री हो तो भी शुभ कार्य होंगे, सभी मुहूर्त होंगे, और गुरु मार्गी हो तो भी होंगे। परंतु जब गुरु लोप हो या वृद्ध हो या बाल हो, या फिर दूसरी स्थिति उसकी उत्पन्न होती है कि वो अतिचारी हो गया हो। अतिचारी बृहस्पति भी शुभ कार्यों में हल्का माना गया है, परंतु उसको हम लेते हैं, ऐसी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो गुरु कहाँ कहाँ वर्जित है? एक तो वो बाल्यत्व, वृद्धत्व और लोप अर्थात अस्त, और चौथी स्थिति आती है कि वो सिंह का हो, पांचवी स्थिति आती है वो मकर का हो, और अगली स्थिति आती है वो नीच नवांश में गया हो। पर नीच नवांश को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु वो भी छोड़ दें तो उचित है, नहीं छोड़े तो भी चलेगा। परंतु मकर, सिंह, इन पर तो विचार करना चाहिए। इनमें भी परम नीचांश त्याग कर मुहूर्त देते हैं, परंतु फिर भी यहाँ जो इनने उत्तर दिया है वो संतुष्टिप्रद नहीं है। बलि प्रतिपदा को मंगलवार है, यह वार गृह प्रवेश में निषिद्ध है। अनुराधा नक्षत्र में घट चक्र की शुद्धि नहीं है। अग्निबाण भी है, अग्निबाण में मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा होने पर आग लगकर हानि होती है। देखिए, यहाँ बलि प्रतिपदा में तो नहीं हो सकती देव प्रतिष्ठा, क्यों नहीं हो सकती कि दक्षिणायन है, ठीक है, और मंगलवार भी है, उचित उत्तर है, परंतु गृह प्रवेश में निषिद्ध है। यहां गृह प्रवेश नहीं हो रहा है, देव प्रतिष्ठा हो रही है। परंतु मैं जो कह रहा हूं उस पर कुतर्क करने वाले ये कहेंगे कि भगवान राम तो अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो फिर वो देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त कौन सा है? अगर वो गृह प्रवेश कर रहे हैं भगवान राम, अरे तो वो देव प्रतिष्ठा के जो मुहूर्त दिए हैं वो किसके लिए हैं फिर?
सभी देवताओं का तो प्रवेश ही होता है, फिर जिन जिन का मंदिर बना उन सबका गृह प्रवेश ही मान लो कि उनका वो घर है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त अलग से क्यों दिया गया? क्या उनके लिए भी कलश लेकर प्रवेश करना पड़ेगा? ये सारी बातें आती है जो कि ये उत्तर दो संतुष्टिप्रद नहीं होता है। और दूसरा उन्होंने लिखा है कि अग्निबाण में मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा होने पर आग लगकर हानि होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। वो किस प्रकार से गलत है कि बाण 5 प्रकार के होते हैं, और अगर आप श्री भादो माता पंचांग को देखेंगे तो पेज नंबर 74 पर इसकी टेबल दे रखी है। अब यदि हम इन बाणों पर विचार करें तो देखिए, मृत्यु, अग्नि, राज, चोर, रोग, 5 प्रकार के पंचक हैं। तो सूर्य के 1 अंश, 2 अंश, 4 अंश, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, मतलब 17 अंश पर तो कोई ना कोई बाण रहता ही है। तो 17 दिन तो वो चले गए, 3 रिक्ता तिथि चली गई, 1 अमावस्या चली गई, और उसके बाद 1 महीने के 4 मंगलवार चले गए, तो 24 और एक 25 दिन तो ऐसे चले गए। अब उसके बाद वो नक्षत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ऐसे तो मुहूर्त बनेंगे ही नहीं। शास्त्रकारों ने ये व्यवस्था की है कि कौन सा पंचक किस कार्य में वर्जित है। देखिए, मृत्यु पंचक विवाह में वर्जित है, अग्नि पंचक गृह प्रवेश में वर्जित है, राज पंचक नौकरी में वर्जित है, चोर पंचक यात्रा में वर्जित है, रोग पंचक आपका व्रत बंद करने में वर्जित है, बाकी कोई पंचक कहीं वर्जित नहीं है। तो भगवान राम का गृह प्रवेश नहीं हो रहा है, इसलिए मूर्ति प्रतिष्ठा में अग्निबाण विचारनी नहीं है। फिर भी आप यहां विचार ले कि साहब नहीं, हम तो विचारेंगे, उनका तो गृह प्रवेश हो रहा है, मान लेते हैं आपके कुतर्क को। फिर भी अगले बिंदु पर आते हैं कि 25 जनवरी 24 पौष शुक्ल पूर्णिमा को मृत्यु बाण है। मृत्यु बाण में प्रतिष्ठा होने पर लोगों की मृत्यु हो सकती है। देखिए, मृत्यु बाण सिर्फ विवाह में वर्जित है, तो आप इस मृत्यु बाण को यहां वर्जित क्यों कर रहे हैं? अगर सारे बाणों को वर्जित करते जाएंगे तो मुहूर्त तो बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा, कोई नहीं कोई दोष उसमें उपस्थित हो जाएगा। अगर आपके इसी प्रकार की छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करें तो हमारा श्री भादो माता पेज का पंचांग का पेज नंबर आप देखेंगे 75, तो उस पर दग्धा तिथि दोष सारणी दी है। तो मकर का सूर्य हो तो द्वादशी तिथि दग्ध होती है। दग्ध अर्थात जली हुई तिथि, जली हुई तिथि में कोई कार्य शुभ नहीं माना गया है, परंतु उनके तर्क के अनुसार कि अग्निबाण नहीं लेना, मृत्यु बाण नहीं लेना, तो दग्धा तिथि क्यों ले ली? परंतु यहां पर अगर लग्न बली हो तो ये दग्धा तिथि इतना दोष उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, अगले बिंदु पर हम विचार करें तो उनके तर्क के अनुसार तो दग्धा तिथि में उनको मुहूर्त नहीं देना था, अगर वो छोटी छोटी बातों को लेकर टांग खिंचाई करते हैं। तो अगले बिंदु पर है कि 25 जनवरी 24 पौष शुक्ल पूर्णिमा को मृत्यु बाण है, मृत्यु बाण में प्रतिष्ठा होने पर लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि भाई मृत्यु बाण विवाह में वर्जित है, शास्त्र कह रहा है, तो आप बीच में अलग नियम निकालने वाले कौन हो गए? जबकि उस दिन तो गुरु पुष्य था, अमृत सिद्धि योग था, सर्वार्थ सिद्धि योग था, और पूर्णिमा पूर्णा तिथि थी। उसके बाद योग भी अभिजीत में आपका प्रीति आ जाता, करण आपकी बव होती, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु चंद्रमा स्वक्षेत्री होता, फिर इस बिंदु पर विचार क्यों किया गया, जो कि गलत है। बिंदु नंबर 3 भी त्रुटिपूर्ण लगता है। माघ फाल्गुन में कहीं बाण शुद्धि नहीं मिलती तो कहीं पक्ष शुद्धि नहीं मिलती। देखिए, ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूं
कि अगर बाण का विचार करेंगे तो आपको कहीं शुद्धि नहीं मिलेगी। और जब बाण का विचार कर रहे हैं तो 22 तारीख में द्वादशी दग्धा का विचार क्यों नहीं किया गया? दग्ध यानी जली हुई तिथि है, वो जली हुई तिथि में कार्य कैसे कर रहे हैं? इसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। तो इनने जो माघ और फाल्गुन महीने को गलत ठहराया वो उचित प्रतीत नहीं होता है। ये अब इनका एक गुरु कर्कांश का उच्चांश का नहीं है। तो देखिए अभी जो गुरु चल रहा है 0-12-26 लगभग है, तो गुरु काय पर हैं, इस पर विचार करते हैं। नवांश चक्र देखते हैं। नवांश चक्र देखने पर मैं आपको एक एक चीज आपके सामने देख के बता रहा हूं, मैं पहले से कोई तैयारी नहीं करके रखता हूं। तो नवांश में आपका गुरु जो चल रहा है वो लगभग 0-12-26 है। तो गुरु को 0-12-26 यदि देखते हैं तो 0-12 में वो कर्क पर जाता है और वो माघ महीने में सिंह पर, सिंह के नवांश पर, सिंह का नवांश जो होता है उस पर चला जाएगा। और सिंह के नवांश में जाने पर वो भी मित्र का नवांश है, मित्र का नवांश है, तो उसमें कार्य करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर यहां नवांश तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप इधर नवांश में जाते हैं तो उधर दग्धा तिथि पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो हम इस उच्चांश आदि का इसमें विचार नहीं होता है। आप यदि ये पुस्तक पढ़ेंगे, क्या नाम, मैं आपको इसका नाम ही बता देता हूं कि पीयूष धारा को, तो उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि गुरु उच्चांश का होना चाहिए या गुरु मित्रांश का होना चाहिए या गुरु स्वनवांश का होना चाहिए, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आया है। देखिए अगला बिंदु आता है 14 मार्च 24 को खरमास है, अर्थात मीनार्क में उत्तर भारत में प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्य नहीं होते। ये पांचवा बिंदु एकदम से करेक्ट उन्होंने लिखा है। मैं भी उनकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। 9 अप्रैल 24 को वर्षारंभ दिन है, उसमें मंगलवार वेदतीयम क्षीण चंद्र दोष है। नहीं, उस दिन हो ही नहीं सकता है, क्षीण चंद्र वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो खरमास रहता है। प्रतिपदा को प्रतिवर्षी खरमास रहता है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को तो देव प्रतिष्ठा का सवाल ही नहीं आता है, विचारना ही नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है, बिल्कुल ये छठा बिंदु भी उपयुक्त है। रामनवमी 17 अप्रैल 24 को मेष लग्न पापाक्रांत है। अब 17 अप्रैल को जो रामनवमी लिखी है इनने, वो बिल्कुल उपयुक्त लिखा है, परंतु उत्तर उनने जो दिया है वो तर्क संगत नहीं लगता है, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र हैं और आश्लेषा नक्षत्र देव प्रतिष्ठा में ले नहीं सकते हैं, तो बाकी इधर उधर के उत्तर देने की कहीं कोई आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती कि भाई उस दिन तो केवल आश्लेषा नक्षत्र हैं और आश्लेषा में देव प्रतिष्ठा नहीं होती हैं। परंतु उनने इसको नकारने के लिए कई प्रकार की बातें यहां लिख दी। 24 अप्रैल वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को मृत्यु बाण है। बिल्कुल ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि मृत्यु पंचक इस कार्य के लिए वर्जित नहीं है और मृत्यु बाण का देव प्रतिष्ठा से कोई संबंध नहीं है। अगर पीयूष धारा को पढ़ें तो आपको मिलेगा कि भाई इसमें मृत्यु बाण, अग्निबाण, पांचों बाण कहीं भी वर्जित नहीं है। और यदि आप पीयूष धारा को नहीं मानते हैं, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु को नहीं मानते हैं, सिर्फ अपने ही तर्कों को मानते हैं, तो बाकी आपको कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं बचती है। 28 अप्रैल को शुक्र का वार्धक्य आरंभ है, बिल्कुल एकदम से करेक्ट बात है। 5 मई को गुरु का वार्धक्य आरंभ है, एकदम से करेक्ट बात है। 7 जुलाई 24 रथ यात्रा के दिन रविवार है। 7 जुलाई पर यदि हम जाते हैं
तो वहां तो दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। इनने जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है कि भाई वहां 7 जुलाई को जो है हम ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां दक्षिणायन हो जाता है। पर इनने जो लिखा है वो संतुष्टिप्रद नहीं है, परंतु एक दृष्टि से वो दक्षिणायन है। 17 जुलाई से चातुर्मास है, बिल्कुल करेक्ट बात है। 12 अक्टूबर 24 विजयादशमी को शनिवार है, गुरु वक्री हैं। देखिए वक्री गुरु का तो यहाँ कोई अर्थ नहीं है, वक्री गुरु में शुभ कार्य वर्जित नहीं है, परंतु 12 अक्टूबर को विजयादशमी में मुहूर्त दक्षिणायन में देव प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। कौन से? सात्विक देव प्रतिष्ठा। 2 नवंबर बलि प्रतिपदा को शनिवार है, गुरु वक्री हैं। देखिए वो भी दक्षिणायन में पड़ता है, तो नहीं हो सकती हैं। 3 फरवरी तक गुरु वक्री होने से मुहूर्त में गुरु बल नहीं है। देखिए ये बात बिल्कुल 15वां बिंदु जो है बिल्कुल हजम होने लायक नहीं है। कहीं भी पीयूष धारा में, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में यह नहीं लिखा है कि गुरु वक्री हो तो शुभ कार्य न करें। वक्री है वो, परंतु वक्रत्व पर भी विचार किया जाना चाहिए कि वक्री होकर वो अशुभ बन रहा है क्या। ग्रह वक्री का अर्थ है कि उल्टे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, परंतु उनका शुभत्व समाप्त नहीं होता है। उल्टे चलने में भी उनका शुभत्व वही बना रहता है और पाप ग्रह का पापत्व भी वही बना रहता है। इसलिए एक बार इस पर फिर से विचार कर लेना चाहिए। माघ शुक्ल दशमी शुक्रवार को शुद्ध एवं बलवत्तर लग्न नहीं मिलता। माघ शुक्ल दशमी शुक्रवार जो है उस पर अगर विचार करें, माघ शुक्ल दशमी शुक्रवार अगले साल पर बात हो रही है। ये मतलब फरवरी अर्थात 25 की फरवरी। माघ शुक्ल दशमी शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र है, ऐन्द्र योग है और उनका कहना है कि इसमें बलवत्तर लग्न नहीं मिल रहा है। अरे भाई जब अभिजीत मिल रहा है तो अभिजीत से और अच्छा लग्न कौन सा है? अगर अभिजीत में कोई भी मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो अभिजीत तो बिना सोचा मुहूर्त है, फिर आप अभिजीत को काट कर केवल लग्न पर विचार कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? ये 16वां बिंदु बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण में लगता है। अब अगर अगले पेज नंबर 7 को यदि हम देखें तो उस पर लिखा है माघ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 10 फरवरी 25 को अग्निबाण है। पुनर्वसु नक्षत्र पापाक्रांत है। बिल्कुल ये बात तो सही है कि पुनर्वसु नक्षत्र के साथ युति जो है वो हो रही है किसकी? मंगल की युति हो रही है, तो यहाँ पर ये शुभ कार्यों में वर्जित हो जाता है। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें युति दोष का जो परिहार है वो लागू हो जाता है। यहाँ पर ये यदि वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या वर्गोत्तम शुभयुत तथा चंद्र तथा पाप ग्रह एक नक्षत्र व भिन्न राशि पर हो तो युति दोष का परिहार हो जाता है। देखिए यहाँ पर युति दोष का परिहार हो रहा है, इसलिए इस माघ शुक्ल त्रयोदशी में भी देव प्रतिष्ठा कर सकते हैं, परंतु फिर भी ये लगता है कि आपको पापाक्रांत है तो उसको छोड़ सकते हैं। परंतु अन्य कई मुहूर्त बैठ रहे हैं, उन पर विचार क्यों नहीं किया गया? आगे कहीं चंद्र शुद्धि नहीं है, कहीं पक्ष शुद्धि नहीं है। अरे पक्ष अशुद्ध कैसे हो जाएगा? पक्ष तो अशुद्ध होगा ही नहीं जहां तक वो त्रयोदश दिन का ना हो। त्रयोदश दिनात्मक पक्ष होने पर ही वो शुभ कार्यों में वर्जित हैं, अन्यथा कोई भी पक्ष किसी भी शुभ कार्य में वर्जित नहीं कहा गया है। तो इस बिंदु को 18वें बिंदु पर एक बार और विचार करने की आवश्यकता है। चंद्र शुद्धि नहीं है। चंद्र शुद्धि किसके लिए? प्रधान आचार्य कौन है, प्रधान यजमान कौन है? तो उनको एक दिन की चंद्र शुद्धि नहीं मिली, दूसरे दिन तो चंद्र शुद्धि मिल सकता है। कहीं बाण शुद्धि नहीं है। अब देखो बाण शुद्धि की कहां इसमें आवश्यकता है? कहीं तिथिवार की शुद्धि नहीं है। फाल्गुन पूर्णिमा 14 को खरमास से आरंभ है,
ये बात सही है। मीन संक्रांति लग जाएगी तो वहां से शुभ कार्य नहीं हो सकते। 30 मार्च 25 को वर्षारंभ के दिन रविवार है, बिल्कुल ये बात भी सही है। रामनवमी के दिन रविवार है, ये बात भी सही है। आगे कहीं व्यतिपात, कहीं वेदरति, कहीं इतर अशुद्धि है। देखिए व्यतिपात और वेदरति, अरे व्यतिपात और वेदरति तो महीने में 2 दिन आते हैं केवल, और वो आगे व्यतिपात और वेदरति के कारण आगे मुहूर्त ही नहीं बन रहे हैं। अरे वाह, गुरु शत्रु राशि में होने से मुहूर्त में गुरु बल की कमी, तो क्या उसके बाद कोई शुभ कार्य नहीं होंगे? ऐसा किस शास्त्र में लिखा है, कौन से मुहूर्त ग्रंथ में लिखा है कि गुरु शुक्र शत्रु के घर में हो तो शुभ कार्य नहीं होंगे? एक बार उसका प्रमाण दिया जाए तो उचित रहेगा। 2 जून 26 को गुरु कर्क में जाएगा, उस समय अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष रहेगा। वहां तक 26 तक जाने की जरूरत ही नहीं, 24 में ही कई मुहूर्त मिल जाते, 25 में ही मिल जाते, और जो कर रहे हैं मुहूर्त 22 जनवरी का वो भी श्रेष्ठ हैं। परंतु ये जो कुतर्क दिए गए ये हजम होने लायक नहीं है पंचांगकर्ताओं के। इसलिए मुझे आदरणीय रमेश जी द्विवेदी जोधपुर वालों ने कहा कि इस पर कुछ बोला जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और कई विद्वानों ने भी कहा कि भाई इस पर आप अपना मत रखिए। 2 जून 26 को गुरु कर्क में जाएगा, उस समय अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष रहेगा, अधिक मास में नहीं हो सकता है। 16 जून 26 से शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल प्रारंभ होगा, पूर्व लग्न शुद्धि नहीं मिलती, उससे पहले कोई मुहूर्त ही नहीं मिलता है। बोलो क्या बात कर रहे हैं ये यार। तब तक प्रतीक्षाकार शुद्ध मुहूर्त को खोजने चलने पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, जानकार विद्वान। अतः इन सब बातों का विचार करके 22 जनवरी 24 का राम प्रतिष्ठा मुहूर्त दिया गया। मैं इस मुहूर्त का विरोध कतई नहीं कर रहा हूं, मुहूर्त श्रेष्ठ है, परंतु जो इनने आगे के तर्क दिए हैं वो सारे के सारे पंचांगकर्ताओं को शर्मसार करने वाले हैं। पूर्व में आनंद फानन में जो मुहूर्त लोगों ने दिया उसमें कुछ कमी थी, इसी कारण मंदिर तोड़े गए। अतः सभी बातों को ध्यान में रखकर 22 जनवरी 24 को प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिया गया है। इसमें लग्नस्थ गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम एवं नवम होने से मुहूर्त उत्तम है। मकर का सूर्य हो जाने से पौष मास का वर्ज्यत्व दोष समाप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से गुरुजनों के आशीर्वाद से उपयुक्त उत्तम मुहूर्त मिला है। अधकचरे लोगों द्वारा बिना प्रमाण के प्रश्न उपस्थित एवं प्रचारित किए जाते हैं, उनमें कोई तत्व नहीं है। शुभम भवतु। देखिए अधकचरे नहीं है, हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि आप पीयूष धारा को पढ़िए, उसमें कहां पर बाण पंचक वर्जित लिखे गए हैं देव प्रतिष्ठा में, उस बिंदु से मुझे अवगत कराने का कष्ट करें। या फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा बाण किस कार्य में वर्जित है, सिर्फ वह बाण उसी कार्य के लिए त्याज्य हैं, बाकी कार्यों में वो बाण शुभ माना गया है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। मैं 22 जनवरी के मुहूर्त के विरोध में नहीं हूं, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर उल्टे सीधे कमेंट न करें। अगर करना है तो मैं शास्त्र के प्रमाण के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें तो बहुत उत्तम और सुखद और मन को भाने वाला होगा। हो सकता है इतने बड़े विद्वान जो आदरणीय हमारे गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ साहब हैं, उन के सामने तो मैं उनके पोते के समान हूँ, फिर भी जो मेरे मन को पीड़ा थी मैंने व्यक्त की। अगर अब आप लोग भी इस वीडियो से सहमत हैं तो ठीक है, नहीं सहमत हैं तो प्रमाण प्रस्तुत करें कि साहब इनने जो बिंदु बताए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, मैं उसको स्वीकार करूंगा, सहर्ष स्वीकार करूंगा। और बाण पंचक का विचार किस शास्त्र में लिखा है कि देव प्रतिष्ठा में बाण पंचक का विचार किया जाए? किस शास्त्र में लिखा है कि गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं बनता है इसमें? भाई गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं देखा जाता है देव प्रतिष्ठा में, और यदि देव प्रतिष्ठा में देखा जाता है तो फिर देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त पीयूष धाराकार ने अलग से क्यों दिया है? क्या जो अभी मुहूर्त निकाल रहे हैं वो पीयूष धाराकार या मुहूर्त चिंतामणिकार से ज्यादा विद्वान है? यदि हां तो मुझे और कुछ नहीं कहना, यदि नहीं तो उनने जो लिखा है उसको मानना चाहिए, और यदि नहीं तो फिर आप
पीयूष धारा, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त ग्रंथ, इनका उदाहरण देके बात क्यों करते हो? फिर एक ही बात करना चाहिए कि मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा सत्य है। इस प्रकार आज का यह प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।